लालच मेरे विचार। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। गांव में काम धंधा ज्यादा था नहीं। अतः काम की तलाश में वह दूर किसी शहर में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई और उसे उसके यहां काम भी मिल गया। एक दिन काम करते करते अचानक उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के काम करना संभव नहीं था और अपना गांव दूर होने के कारण वह वहां वापस लौटना नहीं चाहता था। वह शहर के नजदीक ही एक गांव में पहुंचा। खोजबीन करने से उसे एक लोहार का पता चला। उसने लोहार से एक अच्छी आरी बना देने की विनती की। लोहार सहर्ष तैयार हो गया, लेकिन उसने बताया कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उससे अगले दिन आने के लिए कहा। लेकिन बढ़ई को तो जल्दी थी। उसने कहा कि वह कुछ पैसे अधिक ले ले, मगर आरी अभी बना कर दे दे। लेकिन लोहार ने मना कर दिया और उसे समझाया, बात पैसे की नहीं है भाई। अगर मैं इतनी जल्दीबाजी में औजार बनाऊंगा तो औजार बनने में कमी रह सकती है। मैं औजार बनाने में कभी भी कोई भी कमी नहीं रखता। बढ़ई को बात समझ आ गई और वह तैयार हो गया। अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम करने लगा। बढ़ई ने खुशी से यह बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने आरी को करीब से देखा। उसे ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन वह समझ गया कि इसमें हुनर तो है। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बढ़ई से पूछा। 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि इतनी अच्छी आरी तो शहर में 30 रुपए में आसानी से बिक जाएगी। क्यों न उस लोहार से ऐसी आरियां बनवा कर शहर में बेची जाए। अगले ही दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपए दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। लेकिन लोहार ने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। सेठ ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा और तुम जितनी भी आरी बनाओगे मैं सब खरीद लूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लेकिन लोहार तब भी तैयार नहीं हुआ और कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य और अपने ग्राहक खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम और काम से संतुष्ट हूं। मुझे इससे ज्यादा कीमत नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो। भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? व्यापारी आश्चर्य से बोला। लोहार ने कहा, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर मुंह मांगे दामों पर उसे बेचेंगे, लेकिन मैं किसी के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर लालच करूंगा तो मैं चैन से न सो सकूंगा। किसी न किसी रूप में मुझे इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। वह वापस चला गया। अपने हित से ऊपर उठकर दूसरे लोगों के बारे में सोचना इंसानियत है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के शोषण का जरिया साबित होगा। शोषण करने वाले लोगों की श्रृंखला इसी प्रकार बनती है। वह सेठ के लालच में नहीं पड़ा। हर शोषक कहीं न कहीं शोषित भी है। अगर हम शोषण करना बंद करें तो शोषित होना भी बंद हो जाएंगे। मुझे याद आ रही है बचपन में पढ़ी एक कहानी। 2 भोजनालय थे। पहले भोजनालय में भोजन करने का कोई मूल्य नहीं लगता था, लेकिन अंदर प्रवेश करने के पहले
हथेली पर एक लंबी चम्मच इस प्रकार बांध दी जाती थी कि चम्मच मुंह तक नहीं पहुंचती। स्वादिष्ट पकवान मेज पर पड़े होते, उससे निकलने वाली सुगंध से भूख जागृत हो जाती और लोग खाने पर टूट पड़ते, चम्मच भरते। लेकिन यह क्या, चम्मच के लंबे होने के कारण पकवान उठा तो लेते, लेकिन किसी भी तरह मुंह तक नहीं पहुंचता। लोग तरह तरह से प्रयत्न करते, लेकिन किसी भी अवस्था में खा नहीं पाते। कोशिश करने के चक्कर में सब भोजन वहीं मेज पर, जमीन पर गिर जाते। कई आसमान में अगल बगल उछाल कर मुंह में डालने की कोशिश करते, लेकिन खाना कभी नाक पर, माथे पर, आंख पर, गालों पर, कपड़ों पर गिरता, लेकिन मुंह में नहीं जाता। कभी कभी तो उछला हुआ भोजन कोई और अपने मुंह में लपक लेता, और बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट हो जाती। चारों तरफ शोर शराबा, कलह, गंदगी, अफरा तफरी मची थी और खाना किसी को नहीं मिल रहा था। बगल में ही एक और भोजनालय था, वहां भी नियम वही था और पैसे भी लगते। सबके हाथों में चम्मच बंधी होती, लेकिन यहाँ का वातावरण एकदम भिन्न था। शांति थी, स्वच्छता थी, प्रेम, सौहार्द, आनंद और खुशी का माहौल था। सब शांति से भोजन कर रहे थे। बात यह थी कि यहाँ कोई खुद नहीं खा रहा था, सब एक दूसरे को खिला रहे थे। पहले कमरे में दानव थे, दूसरे में देव। पहले में स्व था, दूसरी में सर्व। पहले में मैं था, दूसरे में हम। दूसरे को खिलाने से स्वयं को भी मिलता है। शायद आप यही सोच रहे हैं कि सब अपनी अपनी सोचते हैं, कोई दूसरे की परवाह नहीं करता। कोई बात नहीं, दूसरों को सोचने दीजिए, आप प्रारंभ कीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए और फिर देखिए आपको दुनिया बदली बदली नजर आएगी। आगे बढ़कर दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ कीजिए। शोषण करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, लालच। मूल्य लेना ज्यादा से ज्यादा, देना कम से कम। अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्व की वजह से सर्व का नुकसान होता है, पर यह जानते हुए भी हम दूसरों को कष्ट में डालते हैं। यह श्रृंखला कब और कैसे टूटेगी? कब तक हम दूसरों के और दूसरे हमारे शोषण का कारण बनते रहेंगे? हमें अपना बर्ताव बदलना है। कोई नहीं बदलता का साथ छोड़ उनका साथ देना होगा जो बदलते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये निर्णय करना होगा। स्व के बदले सर्व की भावना अपनानी पड़ेगी। ठंडी शीतल बयार तो सर्व से ही चलेगी, स्व से तो लू और आंधी ही चलेगी। शोषण तो सर्व से ही रुकेगा, स्व से नहीं। शोषित होना बंद करना है तो शोषण करना बंद करें। टू स्टॉप गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग। क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं दूसरों को भी इसे पढ़ना, जानना चाहिए? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आपकी एक टिप्पणी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।